निफ्टी के मंथली चार्ट से टॉप डाउन प्राइस एक्शन थोड़ा रीड करते हैं पहले इंडिकेटर बेस पे देख लेते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। तो ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 18 में। तो ये मंथली कैंडल है, ये अप्रोच कर रही है इस साइड डाउन साइड में। तो ये सपोर्ट है, इसकी वैल्यू है 22,664 के आसपास। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक लेवल, दो लेवल है हमारे पास। डाउन साइड ये सपोर्ट है। तो प्राइस में ये देखना होगा कि अगर डाउन साइड आता है तो टारगेट हमारा इस लेवल तक का हो सकता है नेक्स्ट वीक में। वीकली चार्ट पे अगर देखें, आरएसआई को अगर देखें तो ये 60 लेवल को क्रॉस कर चुका है। और जब भी आरएसआई 60 लेवल को क्रॉस किया है तो एक स्पाइक बना के रिजेक्शन लेने गया है मूविंग एवरेजेस से। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वीक प्राइस या तो टारगेट हो, ऑब्जेक्टिव हो इस पॉइंट को या इस ऑर्डर ब्लॉक को या ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने का, या तो मंडे या ट्यूसडे में ही प्राइस तेज़ी से यहाँ तक मूव करे और यहाँ से एक स्पाइक बनाए और मंथली कैंडल की क्लोजिंग कहीं और ऊपर की साइड हो और आरएसआई यहाँ से स्पाइक बना के फिर इनको रिटेस्ट करने जाए अपने मूविंग एवरेजेस को। वीकली चार्ट पे देखें, वीकली पे आरएसआई 40 लेवल को क्रॉस कर रहा है। तो आरएसआई का अगर मूवमेंट देखें तो ये ऐसे ऐसे, तो ये लेवल ब्रेक हुआ है। तो ये थोड़ा सा और डाउन साइड में सपोर्ट लेने के बाद, ये लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अगर यहाँ सपोर्ट लेता है डाउन साइड में तो आरएसआई थोड़ा सा और नीचे आने के बाद एक स्पाइक बनाएगा, फिर ऊपर की तरफ रिटेस्ट करने जाएगा इन लेवल को। तो नीचे की साइड ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी ओपनिंग प्राइस है करीब 22,561 की। तो यहाँ नीचे डाउन साइड में ये टारगेट है। और ये कैंडल फॉर्मेशन जो हुआ है पिछले वीक का, ये ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है वो येलो ब्रेक कर चुका है और नीचे की तरफ नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा, यहाँ तक ट्रेड कर सकता है। ये क्लियर रिजेक्शन दिख रहा है और ये ऑर्डर ब्लॉक वीकली कंसीडर कर सकते हैं। और ये लो ब्रेक हो चुका है। तो मंडे को प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे की साइड टारगेट ये होगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पे तो फिर वेट करेंगे मंडे को कि प्राइस फिर कैसा बिहेव करता है। डेली चार्ट पे अगर देखें, ये स्विंग लो है और ये प्राइस ने ब्रेक किया है। आरएसआई पूरी तरह निगेटिव है और इन लेवल्स के आसपास आरएसआई जो है ये 33 लेवल्स के पास से एक स्पाइक बना के अगेन जो है 40 लेवल को रिटेस्ट कर रहा है या फिर 60 लेवल तक प्राइस आ रहा है। तो आरएसआई का अगर रेंज एनालिसिस करें तो काफ़ी दिन से क्या है, 60 और 30, ये लेवल जो है 28 है। तो 60 और 20 ये जो रेंज होता है वो बेरिश रेंज होता है आरएसआई का। ये स्विंग लो ब्रेक हो चुका है और ये हाईएस्ट कैंडल है, ग्रीन कैंडल। तो इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ रिट्रेस करता है तो यहाँ से एक रिजेक्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, और फिर अगेन एक डाउन मूव जो मंथली सपोर्ट लेवल या वीकली ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है वहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस में 4 आवर में देखें तो 4 आवर में भी आरएसआई बिल्कुल निगेटिव है। 40 लेवल पे ट्राई कर रहा था सपोर्ट लेने का, रेंज बाउंड मार्केट थी तो, लेकिन फेल हुआ। तो
एक डाउन साइड मूव भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। वन आवर में क्लियर रिजेक्शन मिला है RSI को, प्राइस को भी रिजेक्शन मिल रहा है, एक रेड कैंडल है, तो डाउन साइड ही मूवमेंट आने का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। वन आवर के चार्ट पे भी सब कुछ निगेटिव है। लेवल्स को मार्क कर लें। ये प्रीवियस वीक का हाई है, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। और ये प्रीवियस वीक का लो है। ये हो गया। ओपनिंग प्राइस जो होगी देखेंगे फिर। अगर प्राइस गैप अप या फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड ट्रेड करने लगता है तो इस लेवल के आसपास अगेन कहीं से रिजेक्शन मिलने की संभावना लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे, क्योंकि ये एक वीकली बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये जनवरी मंथ का लो है, ब्रेक किया है प्राइस ने। नीचे की साइड सपोर्ट ये लेवल है वीकली चार्ट पे, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर डाउन साइड ट्रेड मिलता है और ये प्रीवियस वीक का लो ब्रेक होता है तो लो ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट टारगेट ये होगा, प्राइस कहीं फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होता है और फिर इस लेवल के आसपास ट्रेड करके फिर रिजेक्शन लेता है तो पहला टारगेट प्रीवियस वीक का लो होगा। डेली के चार्ट पे अगर देखें तो ये हाईएस्ट ग्रीन कैंडल है, ये स्विंग लो है, ये प्राइस ने ब्रेक किया है। तो इस लेवल के आसपास से कहीं अगर प्राइस ये रिट्रेस कर रहा है, लो टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो प्राइस यहाँ से ये लो ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिट्रेस कर रहा है और इस ओपनिंग प्राइस के आसपास या इसके ऊपर थोड़ा सा कहीं से एक रिजेक्शन मिले तो फिर डाउन साइड मूव आएगा। पहला टारगेट प्रीवियस वीक का लो होगा और या फिर प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये होगा डाउन साइड। डाउन साइड ही मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सब कुछ बेयरिश है। हाँ, मंडे की ओपनिंग गैप अप हो सकती है कि प्राइस गैप अप ओपन हो और गैप अप होने के बाद ये एक गैप है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये प्राइस में गैप है, अगर प्राइस अप साइड आता है ट्रेड करता है तो यहाँ से रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर इस गैप से अगर गैप अप ओपनिंग हो तो, या अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर इस लेवल से रिजेक्शन प्रीवियस वीक का जो लो है यहाँ कहीं आसपास से रिजेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो टारगेट ये हो सकता है और इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो टारगेट ये हो सकता है। नेक्स्ट वीक का ये टारगेट डाउन साइड में दो है। अब जैसा प्राइस का मंडे का ओपनिंग होगा, बिहेवियर होगा, उस हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। वन आवर में भी ये स्विंग हाई बनाई, ये स्विंग लो था, प्राइस ने स्विंग लो ब्रेक किया है तो एक मैं हल्का सा रिट्रेसमेंट अप साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर आता है और यहाँ से रिजेक्शन इस लेवल के आसपास से तो पहला टारगेट, और फिर ये ब्रेक होता है यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो फिर ये टारगेट। वॉल्यूम प्रोफाइल अगर लगाएं तो ये वैल्यू एरिया लो है
वैल्यू येलो से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। तो इस लेवल के आसपास से कहीं अगर अप साइड में आता है मूवमेंट प्राइस में, तो इस लेवल के आसपास से कहीं रिजेक्शन मिल सकता है देखने को। और अगर प्राइस के अप डाउन ओपन हुआ तो फिर ये लेवल्स तो हैं ही रिजेक्शन के लिए। प्रीवियस वीक का लो है और ये कंसोलिडेशन रेंज बॉन्ड मार्केट जो है ये रिजेक्शन का काम करेगा। देखते हैं प्राइस कैसा बिहेव करता है मंडे को, उस हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे।